जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डिफेंस वुड में। फिर हम लोग आज हर दिन की तरह आज भी हम लोग कमेंट आंसर सेशन को लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग जो कमेंट करते हैं उसका मैं कॉमन कमेंट को उठाता हूं और 3-4 जो 5 कमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट में और जो कॉमन होते हैं सब में उसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे मित्र मुझे ये कमेंट करते हैं कि सर अब मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। तो आप लोग को देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि कमेंट कर लेते हैं और फिर वीडियो देखते ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आप लोग कमेंट करते हैं वो वीडियो देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कमेंट जो है इसमें से आ ही जाएगा। और देखिए, मैं इस तरह ये जो सेशन चलाता हूं कमेंट और आंसर का सेशन, इसको चलाने के पीछे मेरा ये पर्पस ये होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको आंसर करूँगा वहाँ पे कमेंट में तो वो सिर्फ आप जान पाइएगा, लेकिन आपके एक अंक पर जो क्वेश्चन पूछते हैं आप उससे ना जाने कितनों का आंसर सॉल्व हो जाता है। तो एक कमेंट बताने के लिए मुझे बहुत कुछ बताना पड़ता है, तो जो सबके लिए काम हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों का इस तरह का सेशन चला रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस तरह का सेशन चला रहा हूँ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड पुलिस से रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ होती है सब इस चैनल में दिया जाता है। और अभी सब्सक्राइब करने से पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, फिर अपने आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग और पहला कमेंट जानते हैं। पहला जो कमेंट मैंने उठाया हुआ है कि स्टेट पुलिस में रीमेडिकल मिलता है या नहीं। तो देखिए, उन्होंने पूछा था कि उत्पाद सिपाही में रीमेडिकल मिलता है कि नहीं, तो मैंने इसको पूरे स्टेट पुलिस से रिलेट कर दिया है कि जो पूरा स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो उत्पाद सिपाही का हो, स्पेशल ब्रांच का हो, कक्षपाल का हो, आईआरबी का हो, जिला बल का हो, जैप का हो, जितनी भी बहालियाँ होती है जिला पुलिस का, स्टेट पुलिस का, तो उसमें क्या रीमेडिकल मिलता है। अब देखिए, ये रीमेडिकल क्या होता है पहले मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रीमेडिकल भी प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, रीमेडिकल क्या होता है, वैसी बीमारियाँ जो वर्तमान में आपको है लेकिन वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। तो उस प्रकार का बीमारी जो होता है उसके लिए जो आयोग होता है उसको आपको रीमेडिकल का एक मौका देता है कि आप इस बीमारी को जो भी आपके वर्तमान समय में है इसको आप ठीक करके आ जाए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे कि इसमें कौन कौन सा बीमारी हो सकता है। मान लीजिए कि चलिए आपको हाइड्रोसिल प्रॉब्लम है, जिसको हाइड्रोसिल प्रॉब्लम होता है, तो ये जो है ऑपरेशन हो सकता है। जो पाइल्स होता है, पाइल्स का भी ऑपरेशन हो सकता है। तो ये सब जो ऑपरेशन है, या किसी का जो ओवरवेट होता है, ठीक है, जो अंडर वेट होता है, तो इन सभी के लिए जो ऐसी बीमारी जिस समय आपका मेडिकल चेक हो रहा है उस समय आपको है, लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं ये बीमारी ठीक हो सकता है, तो उस तरह की जो बीमारी होता है उसके लिए आपको रीमेडिकल दिया जाता है। तो पहला क्लियर है। और रीमेडिकल मिलता ही मिलता है, चाहे वो झारखंड पुलिस हो या सेंट्रल पुलिस हो, जो भी हो, रीमेडिकल सभी को मौका मिलता है। तो ये प्रश्न क्लियर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट कमेंट में आते हैं। और नेक्स्ट कमेंट है कि दौड़ करते समय पेट में दर्द होता है। तो देखिए, इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन फिर से आप लोगों को एक बार बताता हूँ। तो देखिए, पेट में दर्द आपके 2 वजह से हो सकता है। एक तो कि आप रात का खाना जो खाए थे वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या तो आपने हार्ड खाना खा लिया था, पहला ये। दूसरा कि आप दौड़ने से कुछ देर पहले खूब पानी पी लिए होंगे या खाना खा लिए होंगे। अगर खाना नहीं भी खाएंगे, अर्ली मॉर्निंग तो कोई खाना नहीं खाता होगा, लेकिन आप लोग कोई पानी पी लेते होंगे। तो पेट में दर्द होने के जो ये वजह है, ये 2 ही है कि या तो आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ जो आप रात को खाए हैं, और या तो आप पानी पी लिए। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अगर आप रात को खाना खाते हैं तो आप कोशिश करिए कि हार्डली 6 बजे, शाम के 6 बजे 7 बजे, 7 से आपको 7:05 नहीं होने देना है, 7:05 नहीं होने देना, आपको 7 बजे एग्जैक्टली खाना खा लेना है। अगर आपके यहाँ पॉसिबल हो रहा है, अगर आप मतलब पॉसिबल है ऐसा, तो आप 6 बजे ही खाना खा लीजिए और फिर पढ़ने बैठ जाइए, कुछ देर पढ़िए और अपना जो फिर रूटीन है सो जाइए। इससे क्या होगा कि खाना को डाइजेस्ट होने के लिए पूरा समय मिलेगा। खाना को भी डाइजेस्ट होने के लिए समय लगता है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि सिर्फ आमाशय में जो है हमारा भोजन 4 घंटे तक रहता है। तो आप मान लीजिए भोजन को पूरा समय ही नहीं दिए पचने का, और आप ऊपर से हैवी खाना भी खा लिए हैं।
आप जहाँ खाना चाहिए 4 रोटी वहाँ आप दबा दिए 6 रोटी, थोड़ा सा मिल गया कुछ बढ़िया सब्जी है तो उसके साथ कुछ स्पेशल चीज़ दबाते जा रहे हैं, रोटी दबाते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग नाश्ता में खूब खाएं, 12 बजे भी खूब खाएं, लेकिन रात को थोड़ा सा डाइट कम कर दें, पौष्टिक लें और कम खाना खाएं रात को, तो ये आपका पेट दर्द नहीं होगा। और दूसरी बात कि अगर आप दौड़ने से पहले पानी पी रहे हैं तो दौड़ से कुछ देर पहले पानी नहीं पीना है, और दौड़ते समय भी पानी नहीं पीना, यानी कि दौड़ रहे बीच में पानी प्यास लग गया तो उठा के पी लिए बोतल से, ऐसा नहीं करना, पेट दर्द आपका नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट ये में बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट जो है वो एक दोस्त ने, बहुत सारे दोस्त ने इस चीज़ को कमेंट किया था कि क्या घड़ी पहन के दौड़ सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, आपको घड़ी पहन के ही दौड़ना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए मान के चलिए कि अगर आप मोबाइल लेके जा रहे हैं, तो आप हाथ में रखेंगे तो आपको अनकम्फर्ट फील होगा, क्योंकि दौड़ जो होता है वो 10 किलोमीटर का दौड़ के दौरान जो आपको बहुत कुछ अटपटा ढंग से लगेगा। अगर उस समय जानते हैं ऐसा हालत होता है कि जब आप थक जाएंगे तो आपको एक पत्थर भी अगर हाथ में दे देंगे ना तो फिर आपको वो चीज़ बहुत बड़ा बोझ लगेगा कि ये फेंको इसको, बहुत बड़ा बोझ है। तो आपको हाथ में मोबाइल लेके नहीं जाना है, पैकेट में अगर रखिएगा तो भी आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मोबाइल अगर आप सोच रहे हैं कि, बहुत आदमी ऐसा सोचते हैं कि जब मेरे पास स्मार्टफोन है तो मैं स्मार्टफोन में स्पीड वॉच लगा लूँगा, तो वो मत करिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा। आप परेशान हो जाइएगा 6-7 किलोमीटर दौड़ने के बाद, आपको वही मोबाइल बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा और आपको लगेगा कि फेंक दे दौड़ते दौड़ते। पैकेट में तो खैर लेके दौड़ ही नहीं सकते हैं, अगर पैकेट में लेके दौड़िएगा तो अनकम्फर्ट लगेगा। तो इस वक्त में आपका घड़ी जो है बहुत बड़ा साथ देने वाला है। आप घड़ी पहन के जरूर जाएं, ऐसा एक उपकरण लेकर जाएं जो समय दिखाए। तो सबसे अच्छा हमको मेरे अकॉर्डिंग जो लगता है वो है स्मार्ट वॉच। जो स्मार्ट वॉच नहीं दोस्तों, मतलब वॉच, हैंड वॉच, रिस्ट वॉच जिसको बोलते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहन के भी दौड़िएगा तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और इसमें से स्पोर्ट वॉच ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उस घड़ी को खरीद सकते हैं, क्योंकि वो घड़ी जो मुझे लगता है, मैंने उसे यूज़ किया है और मेरे बहुत सारे साथी भी उसको यूज़ करते हैं। वो एक तो सबसे बड़ी बात है कि लो कॉस्ट प्राइस है, ज़्यादा दाम भी नहीं है, और बहुत दिन चलने वाला घड़ी है, बहुत दिन चलने वाला। आप उससे परेशान हो जाइएगा उस घड़ी से, इतना दिन वो चलेगा घड़ी। आप उसको, मतलब ये एक चीज़ मानिए कि वो बैटरी बंद नहीं होगा उसका, आपको लास्ट में उसको फेंक ही देना पड़ेगा खोल के, इतना, या तो खो जाएगा कहीं, इतना अच्छा घड़ी है वो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको शॉपिंग कर सकते हैं, और वो अच्छा घड़ी है और दिखेगा भी अच्छा, तो एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप उसमें स्टॉप वॉच लगा लीजिए, आपके रिस्ट में रहेगा, आप आराम से दौड़ें, आपको अच्छा लगेगा, मोबाइल लेके ना जाएं। दूसरा हो गया, घड़ी पहन के आप जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। तीसरा हम लोग आते हैं चौथा में, और आज का लास्ट कमेंट देखते हैं कि जनरल का है तो जाति बनेगा क्या? ये भी दो चार मित्र ने मुझे पूछा था कि जनरल कास्ट से हैं तो क्या जाति बनेगा? देखिए जनरल कास्ट का जाति नहीं बनता है तब तक यदि आप EWS नहीं भर रहे हैं। तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग को, स्वर्ण जाति को जो दिया गया था, जनरल जाति को 10% आरक्षण, अगर आप उसको नहीं भरते हैं तो फिर आपका जाति नहीं बनेगा। अगर आप EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको EWS प्रमाण पत्र बनेगा, और EWS प्रमाण पत्र बनने से पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। आप आय प्रमाण पत्र पहले बनाइएगा, उसके बाद आपका EWS बनेगा, तब आप जनरल से हैं तो आपको जाति लगेगा। और EWS के लिए अगर क्राइटेरिया आप लोगों को नहीं मालूम है कि EWS में होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 8 लाख से आपकी इनकम कम होनी चाहिए। आपकी सालाना इनकम जो है घर का वो 8 लाख से कम होना चाहिए, और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए। और आप थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें और कुछ क्राइटेरिया है कि ढलाई घर भी नहीं होना चाहिए, क्या क्या और भी क्राइटेरिया, आप उसको अच्छे से एक बार फुलफिल देख लीजिएगा। अगर आप योग्य हैं तो फिर आप जाइए, निश्चित रूप से EWS बनवा लीजिए, आपको काम देने वाला होगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों। अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो फिर सोचिए नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।